जो लोग भी इस महाशय के वीडियोस देखते हैं ना, इस चीज का जवाब जरूर देना कि भाई तुम क्या कभी चेक नहीं करते हो क्या कि ये आखिर बोल क्या रहा है। क्या इस बात का कोई सेंस बना? आरोप है यहाँ पर एयरपोर्ट घोटाले का आरोप, मुंबई एयरपोर्ट का हाईजैक होना। वैसे ये सारे आरोप मैं खुद से नहीं लगा रहा हूँ, इन सब एलिगेशंस को लगाया गया था ऑपोजिशन लीडर्स के द्वारा पार्लियामेंट में। बस बात यह है दोस्तों, आप इनके बारे में डिटेल में इसलिए नहीं जानते क्योंकि मीडिया में इसकी कोई बात नहीं होती। तो बात कुछ ऐसी है कि मुंबई एयरपोर्ट कंट्रोल में था जीवीके ग्रुप के अंडर। 28 जुलाई 2020 इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रेड करती है इस जीवीके ग्रुप के मुंबई और हैदराबाद के ऑफिसेस पर। साथ ही साथ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के ऑफिस पर रेड डाली जाती है, जो कि एक जॉइंट वेंचर था जो इस एयरपोर्ट को चलाने लग रहा था। इस रेड के करीब एक महीने बाद 1 सितंबर 2020 को अडानी ग्रुप 74% स्टेक एक्वायर कर लेता है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। इस 74% स्टेक में 50.5% स्टेक जीवीके ग्रुप का था, जो अब पूरा अडानी के हाथ हो गया। सवाल ये उठाया, क्या ये संयोग है या कोई प्रयोग है? जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अडानी जी के हाथों में कर दिया। महाशय बता रहे हैं कि अडानी को जानबूझकर फेमस किया गया एयरपोर्ट के मामले में, और जीवीके जो ग्रुप है उसको जानबूझकर टारगेट किया गया। जबकि जीवीके ग्रुप ने खुद मीडिया में यह आकर बताया कि अडानी ने उनकी हेल्प की, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉस में चल रहा था, और जब कोविड आया तो उस समय पे एयरपोर्ट्स का जो बिजनेस था वो ऑलमोस्ट ठप हो चुका था, तो लॉस बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। पैसे पेमेंट करने के लिए उनके पास पैसे थे नहीं, और अडानी उनको कहते हैं कि वो इस बिजनेस डील में इंटरेस्टेड है और जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो उनको एक ही मंथ में कर देंगे, और इसीलिए जीवीके ग्रुप ने ये डील अडानी के साथ किया। हालांकि जीवीके ग्रुप के पास और भी बहुत सारे ऑफर्स थे, बहुत अलग अलग लोगों के ऑफर्स थे, लेकिन उनके बहुत अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस थे, जिसके कारण जीवीके ग्रुप ने अडानी को ये डील दिया। Vishnu, there was absolutely no pressure from Adani Group or anyone else for us to sell Mumbai Airport. And let me explain the background to this transaction. Maybe a year before that itself, we were looking at fundraising because in our airport holding company, we had raised debt about nearly 10 years ago when we did the acquisition of Bangalore Airport. And that debt was becoming due. So we were talking to a number of investors, and we had tied up with 3 investors, global investors. One is ADIA, second is PSP of the Canadian Pension Fund, and third is NIIF, who is the Indian country fund. And they together had agreed to invest in this company, which है दोस्तों, इतने बड़े बड़े आरोप हैं, इतने गंभीर आरोप हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है इन आरोपों को वेरीफाई करने के लिए, और दूसरी तरफ से जवाब में कुछ नहीं मिलता। अरे वाह राठी जी, इतना अच्छा ब्रेन वॉश करते हो। पिछले जन्म में टाइड तो नहीं थे? अगर आप डिटर्जेंट पाउडर नहीं बेचते हो तो प्लीज बेचो। आप जब डिटर्जेंट पाउडर बेचोगे तो आप अमीर हो जाओगे। ये अडानी क्या है? अडानी तो आपके जेब में होगा। ऐसे 10 अडानी आप लेकर घूमोगे। आप एक बार डिटर्जेंट पाउडर बेचना शुरू तो करो। ये स्टेटमेंट्स जिन जिन लोगों के एलिगेशंस मिस्टर राठी जी ने शेयर किए, वो लोग खुद और उनके पार्टी खुद अडानी के साथ हाथ मिलाकर काम करते हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आने वाले हैं। वहाँ की गवर्नमेंट अडानी से हाथ मिला रही है। तरस आ रहा सच में उन लोगों के लिए जो कि इसकी वीडियोस देखकर बेवकूफ बन जाता है। भाई सामने से दिख रहा है कि जो पॉलिटिशियन ये बोल रहा है कि अडानी स्कैमर है, वो खुद उसके साथ काम कर रहा है, उससे पैसे ले रहा है, उससे इन्वेस्टमेंट्स करा रहा है, और ये व्यक्ति आकर कह रहा है कि अडानी एक स्कैमर है क्योंकि उस पॉलिटिशियन ने ऐसा कहा था। जो लोग भी इस महाशय के वीडियोस देखते हैं ना, इस चीज का जवाब जरूर देना कि भाई तुम क्या कभी चेक नहीं करते हो क्या कि ये आखिर बोल क्या रहा है। क्या इस बात का कोई सेंस बना?